बांध के रखी। अब समझ में ये नहीं आ रहा है वहां कि वो रस्सी घटती जाती है ओ या मुटाते जाते हैं। यशोदा झुझलाने में लगी है, कन्हैया हंसने में लगे। तो यशोदा को जब परेशान कन्हैया ने देखा मैया ज्यादा व्याकुल है, तो एक छोटी सी रस्सी में बंध गए श्याम। अब यशोदा कन्हैया को ओखल से बांध करके अपने काम में जाकर के लगी हैं। ग्वाल बाल अपने अपने घर चले गए। तो कन्हैया ने देखा कोई हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है, ध्यान भी नहीं है हमारी तरफ किसी का। तो उस उखल को लुढ़काने लगे। वो धीरे धीरे लुढ़काते हुए दरवाजे पे पहुंच गए। वो दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े। उन वृक्षों के बीच में जाकर के उस उखल को फंसाया और धीरे से झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख करके खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे श्याम सुंदर को देख करके? तो सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज परिषद, ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का था। तब इनका नाम था नल कुंवर मणिग्रीव। भोले बाबा के वरदानी, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले। लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे। इन दोनों का अपने ऊपर घमंड बहुत ज्यादा था। एक दिन दोनों ने शराब पी, मगरा पान किया। वो बैठे बैठे इतनी शराब पी ली जो इन्हें नशा हो गया। और जब नशा हो गया तो इनकी बुद्धि भी खराब हो गई। और एक बात ये भी सच है कि शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी। शराब और बुद्धि में हमेशा दुश्मनी रही। शराब और ये बुद्धि दोनों इकट्ठे कभी नहीं रहे। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। जब दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया। और जब नशा हो गया तो शराब के नशा में अपनी पत्नियों से बोले चलो आज स्नान करेंगे, नहाएंगे। बोले चलो। अब सरोवर पे गए, बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाए। कैसे नहाए? तो दोनों पत्नियों से घमंड में, शराब के नशा में बोले कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो आज नंगे हुई बिना आज हम लोग नग्न होके नहाए, वस्त्रहीन होके नहाए। पत्नियां मनाही कर रही है, नहीं माने दोनों। तुम बहे नार नगे सकना
हाथों से कपड़ा उतारे, उसी सरोवर में बिल्कुल नग्न होकर के दोनों नहाने लगे पत्नियों के साथ। लेकिन विधि का विधान कुछ ऐसा हुआ, जहां दोनों नहा रहे हैं बिल्कुल वस्त्रहीन होके, तो वहीं से नारद निकलते हुए गए। तो दोनों स्त्रियों ने नारद की तरफ देखा तो भागी और शर्म के कारण अपने वस्त्र पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे खड़े रहे शराब की नशा में उसी पानी। तो नारद को क्रोध आ गया, मूर्खो, सब कुछ जानते हो और जानने के बाद में भी अज्ञान बनते हो, तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बनोगे, दोनों रोने लगे, बोले प्रभु जब हम वृक्ष बनेंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो बोले तुम्हारा उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परमधाम के लिए जाते हैं। अब क्या हुआ? अब इधर नंद बाबा ने देखा है ना तो कोई हवा आई न ते आंधी आई, बिना हवा आंधी के तरह भारी भारी वृक्ष कैसे जमीन पे टूट के गिर गए खुद पे खुद। अगर ये वृक्ष कहीं कन्हैया के ऊपर पड़ जाते तो ये होता क्या, हादसा टल गया। लेकिन अब बात ऐसी लगती है जब से कन्हैया पैदा हुए गोकुल में तब से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब ये जगह ठीक नहीं है रहने के लिए, तो सब लोगों से सलाह मिला करके उस गोकुल का त्याग कर दिया। वो एक तुलसी का वन है, उस तुलसी के वन में जिसे वृंदावन कहा गया, उस वृंदावन में जाकर के सब लोग बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। अब देखो गोकुल को छोड़ दिया और वृंदावन ने वास कर लिया। और जब वृंदावन में निवास करे तो एक दिन श्याम सुंदर अपनी मैया यशोदा से बोले, हे माँ एक बात हमें बता। क्या? सुबह सुबह भैया बलराम गांव के ग्वाल बाल सब चले जाते गायें चराने वन में, तो हमें भैया बलराम क्यों नहीं ले जाते? और मैं अकेला गांव में रह जाता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। भैया से कहो ना हमें भी साथ लिए जाए। तो यशोदा मना करती है, कन्हैया पागल है, अरे तू अभी छोटा है, बलराम बड़ा है, और जब बड़े हो जाओ तब जाना भैया के साथ। तो कन्हैया जिद ठाने के, मैया नहीं मैं तो आज ही जाऊंगा, भैया से कहो ना मुझे ले जाए, मुझे घर अच्छा नहीं लगता है। तो यशोदा बोली अगर जाना चाहते हो कन्हैया तो चले तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या हर जगह जाना लेकिन भूल करके एक जगह न जाना। का नहीं जाना? तो यशोदा बोली ये लाला सुनो, तो यमुना तट पे काली देह पे और मेरे लाल भूल के तट जाना। उत्तर दिया है सुनो श्याम, हर जगह जाना लेकिन एक जगह नहीं जाना, काली देह पे, क्योंकि कालिया नाग वहां निवास करता है जिससे यमुना का पानी विषैला बन गया है कन्हैया, इसलिए हर जगह जाना लेकिन काली देह पे तुम नहीं जाओगे। और बोली यशोदा देखा बड़ा सुंदर जगह है। अब कन्हैया ने बंसी उठाई और बजाना शुरू हो गए। सुरीले
सुबह सुबह जाए, यशोदा ने मना किया। देखा कि बड़ा सुंदर रमणीक जगह है, तो कन्हैया से रुका नहीं गया और बंसी उठा करके कन्हैया बजाने लगे। अब इधर भगवान तो बंसी की धुन में लीन है, ग्वाल बाल भगवान कन्हैया की बंसी सुन रहे हैं। तो इधर कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस, उसने देखा मौका बढ़िया है, तो बछड़ा का रूप बना लिया और कन्हैया को मारने के लिए बछड़ा का वेश बना करके कन्हैया के बछड़ों में जाकर के शामिल हुए। लेकिन बछड़ा बने हुए राक्षस को पहचान लिया और खेल ही खेल में काम तमाम कर दिया। बकासुर गया है बगुला बन के, लेकर कन्हैया ने उसे भी बीच से फाड़ दिया। बोले तुम भेजो, कितने भेजोगे? तुम भेजते रहो, तैयार बैठे। कंस भेजने में लगा, कन्हैया मारने में लगे। उधर बड़ा अधीर है कंस, बड़ा दुखी है कंस कन्हैया की याद करने के बाद। कचहरी में बैठा है गद्दी पे लेके, चेहरा बड़ा उदास है, मन में विचार करता है सबको भेजा लेकर कोई नहीं आया। कौन सा ऐसा उपाय हो जब हम अपने काल के ऊपर भेजे पाए, काल को कैसे मारा जाए? कंस बड़ा दुखी है, कचहरी लगी है, सबको संबोधित भी कर रहा है। तो अकस्मात देवर्षि नारद कंस के दरबार में बीड़ा बजाते हुए प्रवेश कर। और जो कंस को नारद ने देखा तो कंस की तरफ देख करके नारद पूछ लगे, बड़े दुखी हो कंस? भाई पहले में अब में बड़ा अंतर है। पहले हमेशा हंसना मुस्कुराना आपकी आदत में रहता था, फितरत थी आपकी, लेकिन आज इतने परेशान क्यों? तो कहने लगा है बाबा तुम्हें तो पता है कि ज्योतिषियों का जो कहना है, नंद नाम का जो यादव उसके घर में 2 लड़का है, कृष्ण बलराम, वो ही हमारे काल और बहे चिंता हमें खाई जा रही। नारद तो नारद जी बोले इसमें चिंता वाली बात क्या? अरे वो तो बच्चा ही तो है, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बहादुर, किसी को भेजो मरवा दो, इसमें चिंता वाली बात क्या है? तो कंस बोला बाबा कैसे समझाओ, कैसे बताओ? पूतना सट्टासुर तृणाव्रत अघासुर बकासुर वत्सासुर सब चले गए। आज तक कोई वापस लौट के नहीं आया वृंदावन से, और किसी ने आके हमें ये भी नहीं बताया कि वो कृष्ण गोरा है कि काला है। अब चिंता वाली बात ये बाबा जी चले कहाँ गए सब के सब? तो नारद जी बोले कंस अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें उपाय बताएं। अगर हम तुम्हें बताएं, अगर वो काम तुम करो तो वे दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए। कंस बोला बाबा जी फिर बैठे काय को बताओ ना, कब बताओगे? जब मर जाएंगे तब। बोले तुम्हें कौन मार सकता है? कंस सुनो, तुम तो जानते हो यमुना नदी में जो काली दे, हाँ वो कालिया नाग में रहता है, हाँ पानी उसके जहर से विषैला बन गया है, हाँ कमल के फूल भी नहीं है। तो एक काम करो ना, तुम कमल के फूल मंगवा, दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। पूरी बात नहीं समझे बाबा, कैसे समझोगे? वो इतने बड़े शैतान है जो किसी की बात नहीं मान। जब वे फूल तोड़ने जाएंगे तो नारद जी बोले कंसराज मेरी बात सुनो, बात ये है